Good morning, students. Welcome back again in your English language class. In my first lesson, I have taught you about the noun. What was noun? Noun was a naming word. And now come to the second lesson of your syllabus, the pronoun. What is pronoun? Before starting the chapter, I will revise my first lesson in just 30 seconds. Noun was naming words. किसी भी चीज का नेम नाउन बोला जाता है. एंड व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. अभी हम ये डेफिनेशन में सीखेंगे और एक्सरसाइज में सीखेंगे. तो नाउन में हमारा था नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का नेम होता है हम उसको नाउन बोलते हैं. एंड इन प्रोनाउन, और प्रोनाउन में होगा कि नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स. ठीक है. First, I will write the definition of pronouns. A pronoun is a word which is used, जो यूज किए जाते हैं in place of noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल्स जैसे, बिफोर एग्जाम्पल्स वी विल राइट एज he, she, it, they, etc. और भी वर्ड्स हैं. नाउ आई विल राइट द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के थ्रू अब इन्हीं सब चीजों को हम समझते हैं. इफ आई एम राइटिंग सेंटेंस हियर, राम इज द बॉय, what is the pronoun here? Nothing is pronoun here because I have written the name of the person and this is naming word. ये naming word है और naming word हम noun को बुलाते थे. तो ये वाले word हमारा क्या हुआ? noun. बट अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रोनाउन के. तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल में अब हमने फर्स्ट इसमें डेफिनेशन में रीड किया था कि नाउन की जगह पर आने वाले वो शब्द प्रोनाउन कहलाए जाते हैं. तो राम की जगह पर इफ आई राइट हियर ही, क्योंकि वो एक लड़का है और लड़के के लिए ही आता है, शी लड़कियों के लिए आता है, तो ही इज अ बॉय. अब ये वाला वर्ड चेंज हुआ है, नाउन की जगह पर आया है, तो ये वाला वर्ड हमारा प्रोनाउन हुआ. क्लियर? नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, Ravi and Madhu are going to school. रवि और मधु स्कूल जाते हैं. The naming words are Ravi and Madhu. To convert this sentence into pronoun, I will erase the noun word. Naming word को हटा दिया यहाँ पर और उसकी जगह पर सिर्फ लिखा दे. वे स्कूल जा रहे हैं. तो ये वाला वर्ड हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन. क्लियर? तो अभी बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन की जगह पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाए जाते हैं. लाइक इन हिंदी बिल्कुल सेम ऐसे ही. तो डेफिनेशन विद एग्जांपल्स क्लियर हो गए. अब आगे बढ़ते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. अब नाउन्स के प्रोनाउंस के काइंड्स जानते हैं. ठीक है.
different types of pronoun. ये कह लेते हैं या फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बोल देते हैं. द सिमिलर थिंग, बिल्कुल सेम चीज है. फर्स्ट इज पर्सनल नाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड इज impersonal pronoun. Third is demonstrative pronoun. Fourth is interrogative pronoun. Number 5 is relaxive pronoun. But in your syllabus there are only two different pronouns. First is personal, second is impersonal. अभी हम इसी चीज को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लेंगे, तब हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सिलेबस के साथ और इस डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. तो फिलहाल फर्स्ट वाला हम देखते हैं. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? नंबर फर्स्ट, पर्सनल. स्पेसिफाइड जेंडर, the words which make us clear that they are specified gender, जिसमें हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो मेल है, फीमेल है, तो उसको हम स्पेसिफाइड जेंडर बोलते हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है. ठीक है. और हमारे पर्सनल प्रोनाउन को हम वी कैन डिवाइड इट इनटू सिंगुलर प्रोनाउन and plural pronoun. पर्सनल प्रोनाउन को हम सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. हाउ? लेट्स सी. अब पर्सन कितने तरीके के होते हैं? जैसे कि पर्सन को हमने पहले डिवाइड किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीन तरीके के पर्सन में. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड द लास्ट इज थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं? आई एंड मी. फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं. तो मैं अपने लिए कौन से वर्ड यूज करती हूँ? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम हैविंग फूड, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम टेकिंग मिल्क, एनीथिंग. एंड द मी इज रिलेटेड टू मी, बट इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं. और इसी का प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी वी. अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करती हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं किसी के साथ जा रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन में ही आया, क्योंकि मैंने अपने बारे में भी बात की. हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल. और वी के लिए आता है अस. जैसे कि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है फर्स्ट पर्सन का, सेम अस भी ऑब्जेक्टिव केस होता है फर्स्ट पर्सन का. सेकंड में हम देखते हैं सेकंड पर्सन इज यू, जिससे हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन में हम खुद आते हैं, मैं और हम. सेकंड पर्सन में आता है वो पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, यू. तो यू का प्लूरल भी यू ही रहता है. अगर मैं सामने किसी एक पर्सन से बात कर रही हूँ तो वो भी यू है. यू आर वेरी गुड इन राइटिंग. और बहुत सारे लोग अगर वहां पर खड़े हुए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ यू आर वेरी गुड इन राइटिंग, तो तब भी यू का ही यूज करेंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. कम टू द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट,
इट को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इट भी वैसे सिंगुलर में ही आता है। ही, शी, हिम और हर। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? मैं, या जिसके बारे में मैं खुद। और सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन होता है वो पर्सन जिसके बारे में बातचीत चल रही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन बात हम किसी और की कर रहे हैं, तो वो हमारा हुआ थर्ड पर्सन, जो उस टाइम वहां पर प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट है तो दूर है हमसे, ठीक है। तो ही लड़कों के लिए आता है, शी लड़कियों के लिए आता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ठीक है। नाउ कम टू द प्लूरल प्रोनाउन ऑफ दीज वर्ड्स रिलेटेड टू दीज वर्ड्स। दे और them। दे मीन्स होता है वे, यानी कि बहुत सारे। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। अब उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, उस ग्रुप में लड़के लड़कियां मिक्स भी हो सकते हैं, और खाली लड़कों का ग्रुप या लड़कियों का ग्रुप भी हो सकता है। तो उसके लिए दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल नाउन प्रोनाउन। और them, दे का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। इन ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम यूज करेंगे वो आई, यू, ही, शी, इनका यूज करेंगे, ठीक है। और दे का यूज करेंगे, वी का करेंगे, ठीक है। यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड इज इम्पर्सनल प्रोनाउन। Impersonal pronoun refers unspecified gender or things or animals. उन स्पेसिफाइड जेंडर जो हमें मालूम नहीं है कि वो कौन है, मेल है फीमेल है, जिसमें हमें जेंडर नहीं मालूम, या फिर किसी चीज के लिए, किसी एनिमल के लिए यूज किया जाता है, उसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इट, इट हमारा प्रोनाउन होता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था। बट वो आता किसमें, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन में, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं मालूम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड डैश वॉज क्राइंग। जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था। वह, अब वह वर्ड है तो प्रोनाउन होगा ऑब्वियसली, बट कौन सा इसमें हम फिल कर सकते हैं, ही, शी, हमें मालूम नहीं है, वो बच्चा रो रहा था बस। लेकिन बच्चा वो बॉय बेबी है, गर्ल बेबी है, ये नहीं मालूम। वी यूज हियर इट, इट वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। नंबर सेकेंड इज राम हैज अ कैट and it was naughty। राम के पास एक बिल्ली है, it was naughty, वह बहुत शरारती थी। राम, इसको हम, अगर हम इसको यहाँ पर हेड कर देते हैं क्योंकि वहां पर was का यूज हुआ है, तब ये सेंटेंस सही बनेगा। राम हैड अ कैट,
राम के पास एक बिल्ली थी एंड इट वॉज नॉटी, और वह बहुत शरारती थी। ठीक है, तो बिल्ली हमें ये नहीं पता वो ही कैट थी या शी कैट थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। बट एक प्लस ये भी आता है कि वो एनिमल है, और हमने यहाँ पर वर्ड ये लिखा है कि एनिमल के साथ हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, दोनों पर्सनल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन, दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको मालूम हो गया होगा। एंड ऑल दिस वर्क is only for explain to you about the pronoun and difference between the noun and pronoun. You have to do this work only in your mind. Means आपको ये सारा वर्क सिर्फ लर्न करना है अपने माइंड में, आपको ये कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन वाला लेसन फिनिश होता है। आगे की वीडियो में आगे का लेसन और उससे पहले आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो देखनी है, समझनी है। थैंक यू।